ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 4.8 का ही सब टॉपिक, डेट इज़ द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। अब एनर्जी जो है वो हम वेव्स की से किस तरह से गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर कोई ओशन मौजूद है, ठीक है। इस ओशन के अंदर जो है वो दो चीज़ें हो रही होती हैं। वो दो काम क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि जो इलाके यानी कि ओशन वाला एरिया होता है जहाँ पे पानी मौजूद होता है, वहाँ पे हवा यूजुअली हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी उस जगह पे विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होता है कि इन ओशंस में जब ऊपर से हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हवा के प्रेशर की वजह से ये जो पानी का लेवल है ये अप एंड डाउन होता है, ठीक है। यानी इनके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इन वेव्स से भी हम क्या जनरेट करवा सकते हैं, एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं। वो कैसे करवाते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। एक हम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्टर डक। सॉल्टर डक इस डिवाइस को कहा जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था उनका नाम था प्रोफेसर सॉल्टर, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम सॉल्टर डक डिवाइस कहते हैं। अब इस डिवाइस के थ्रू हम जो है वो वेव से एनर्जी हासिल करते हैं। सपोज कर लें कि ये डिवाइस को हमने रख दिया है अपने ओशन वाले रीजन में, ठीक है। ये ओशन में हमने जो है वो अपनी इस डिवाइस को प्लेस किया हुआ है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका बैलेंस फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है यानी सिंपली एक ऐसी तख्ता सा बना होता है जो कि पानी में तैर सकता है, पानी में गुजर सकता है। ये फिक्स होता है, ठीक है, ये हमारा मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक रोटेटिंग चैम्बर सा लगाया होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे हमने कुछ प्लेट्स अटैच की हुई हैं, सर्कुलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। इन तमाम के कॉम्बिनेशन को हम डक फ्लोट का नाम देते हैं, ठीक है। ये डक फ्लोट्स में कैपेबिलिटी होती है रोटेशन की ड्यू टू दिस रोटेटिंग चैम्बर या रोटेटिंग जो आपका एक हमने यहाँ पे रोड यूज़ किया हुआ है उसकी वजह से। तो क्या होता है ये जो लगी हुई यहाँ पे प्लेट्स होती हैं या पैनल्स होते हैं इनको हम डक फ्लोट कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मूवेबल होती हैं। अब क्या होगा अगर ये मूवेबल हैं और हमने इस पूरे डिवाइस को ओशन में रखा हुआ है तो जैसे ही विंड की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से इस जगह पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो पानी का लेवल अप एंड डाउन जाएगा। पानी का लेवल इतना फास्टली अप एंड डाउन जाता है कि ये जो लगी हुई यहाँ पे डक फ्लोट्स होती हैं ये मूव करना शुरू कर देती हैं, यानी इस तरह से ये जो है वो सर्कुलेट करती हैं या रोटेट करना शुरू कर देती हैं। अब अगर इनके जो मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम उस एनर्जी को प्रोवाइड कर दें किसी टरबाइन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे हम कोई टरबाइन यूज़ कर लेते हैं, यूँ एक पंखा नुमा सी चीज़। तो क्या होगा ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी। ये टरबाइन घूमेगी तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को अब अगर हम किसी जनरेटर को दे दें तो जनरेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से हम वेव से जो है वो एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं।